जय मुनिया की जय भारत। मैं निशा मिश्रा नया कौन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। में न मजा है, बिहारी स्टाइल में अगर बोला जाए वही न करने में मजा है। जो आसानी से काम हो जाए वो कोई भी कर लेता है, हर कोई कर लेता है। और जो काम हर कोई कर लेता है वो काम करना दुनिया वाले बड़ा काम नहीं मानते। जो कठिन लगता है, जो मुश्किल लगता है, वही काम करने में मजा होता है, क्योंकि वो काम करने से दुनिया वालों को लगता है कि ये काम तो बड़ा मुश्किल था, मगर ये इन लोगों ने किया, ये लोग महान लोग हैं। तो साथियों, ये जो रुझान आपने देखा और ये रुझान धीरे धीरे पिछले साल जितना था ये इससे और ज्यादा आगे बढ़ गया। अभी मरना भी हमारे लिए दुखदाई नहीं रहा। अगर हमारे में कोई बुजुर्ग आदमी 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में अपनी उम्र जी करके अगर मर गया तो मरने के बाद लोग तेरही करते हैं और पंडित को खाना खिलाते हैं और लोगों को खाना खिला करके कहते हैं कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम खाना खिलाते हैं। तो जब आत्मा ही नहीं है, साला संतुष्ट काहे को करने का, किसको करने का भाई? अगर संतुष्टि हासिल करना है तो गुलाम को आजाद करने के लिए कोशिश करो तो बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो अब मरने के बाद भी हमारे लिए मरना भी एक साधन बन गया। मरने के बाद भी तेरही करने वाले लोगों को भी हम कह रहे हैं कि 2 4 5 को खिला दो, ज्यादा को मत खिलाओ। खिलाने का भी तुम्हारा इच्छा है तो 2 4 5 को खिलाओ। 200 को खिलाने वाले थे, 25 को खिलाओ, 225 का इधर दे दो। दोनों काम हो जाएगा, खिलाने का भी संतुष्टि हो जाएगा, इधर का भी काम हो जाएगा, दोनों काम कर लो। साथियों, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कल्पनाशीलता से अगर हम लोग काम करें, बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे लोगों के अंदर जो छुपी हुई ताकत है, उस छुपी हुई ताकत को पहचानने की जरूरत है। ताकत है, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी शक्ति है, मगर वो शक्ति छुपी हुई है। हिडन स्ट्रेंथ उसको कहते हैं, हिडन स्ट्रेंथ, छुपी हुई है। उस छुपी हुई ताकत को पहचानने की जरूरत है और पहचान कर उसको प्लानिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत है और प्लानिंग को अमल करने की जरूरत है। तो रियलाइजेशन में आ जाता है, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये सारा कार्यक्रम साथियों हम लोगों ने सारे देश भर में लागू किया। अभी गृह प्रवेश करना भी हमारे लिए साधन हो गया। हमारे इंजीनियर साथी ने जो खर्चा कर्मकांडों के ऊपर करने के लिए हमारे लोग खर्चा करते थे पंडित को बुलाकर, तो 31,000 रुपए का चेक जो है गृह प्रवेश करने के लिए वामन को बुलाकर करने के बजाय उन्होंने सोचा वामन को बुलाकर किया जाए। तो मैं जाकर के उनका गृह प्रवेश करवा दूंगा। मेरे करने के बाद में कोई भूत और कोई पिशाच उसके घर में कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। साथियों, ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे साधन जो है, ये छुपे हुए साधन हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। और दूसरों का वित्त पोषण करने का काम हम लोग करते हैं, दूसरों की ताकत बढ़ाने का काम हम करते हैं। बस सिंपल डाइवर्ट करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है। जो आपको करना था वो करते रहो, तो बंद हो जाएगा तो हमको भी नहीं मिलेगा भाई। करते रहो मगर डाइवर्ट करो, अपने आंदोलन की तरफ डाइवर्ट करो। बस सिंपल इतना करना जरूरी है और कुछ ज्यादा करना जरूरी नहीं है। केवल आंदोलन की तरफ डाइवर्ट करना है। जो पंडित की तरफ जा रहा था वो अपने तरफ डाइवर्ट करना है। बस सिंपल इतना करने की जरूरत है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो जो बात आपकी कमजोरी थी वो आपकी ताकत में कन्वर्ट हो जाएगी। जो बात आपकी कमजोरी थी
वही बात आपकी ताकत में परिवर्तित हो जाएगी, शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये कल्पनाशीलता से इस बात को करने की साथियों जरूरत है। अभी इस 5 दिन के अधिवेशन में पिछले साल हम लोगों ने महिलाओं का बॉम्बे में सत्र रखा था, उसके पहले गांधीनगर में हमने रखा था। 3 घंटे का हम लोग कार्यक्रम करते थे और 3 घंटे का कार्यक्रम करने के बाद में महिलाओं को बोलने के लिए हमने सोचा था कि हो जाएगा, मगर महिलाओं के अंदर भावनाएं ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा तैयारी हो गई और वो ज्यादा बोलने लायक हो गई है। जब हमको इस बात का एहसास हुआ कि वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकती है, तो हमने इस 5 दिन के अधिवेशन में 1 दिन का अधिवेशन केवल महिलाओं के लिए रखा। तो सवेरे प्रतिनिधि सत्र भी महिलाओं का, ये जो अभी जो डेलीगेट सेशन, ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर पर चर्चा हो रही है, जो एक सैद्धांतिक बातों के ऊपर चर्चा करने का मामला है, आप लोगों ने सुना किस तरीके से महिलाओं ने रिप्रेजेंटेशन किया। ये बड़ी गौरव की और बड़ा आत्मबल और बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली बात है। समाज का 50% हिस्सा अगर इस तरह से बौद्धिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का काम करे, तो आपने देखा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं बौद्धिक रूप से जब तक प्रतिनिधित्व करने का काम नहीं करेगी, सब्जेक्ट मैटर पर बोलने के लिए उनको प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तो उनके अंदर कमांड करने की योग्यता डेवलप नहीं होगी। और जब तक महिलाओं में कमांड करने की भावना डेवलप नहीं होगी, योग्यता डेवलप नहीं होगी, तब तक नेतृत्व निर्माण करने का काम महिलाओं के अंदर नहीं होगा। क्योंकि नेतृत्व करने में कमांड करना पड़ता है। हमारे लोगों को तो डिमांड मांगने की ही आदत है, मांगने की आदत है, कमांड करने की आदत नहीं है, क्योंकि हजारों साल से गुलामी की आदत है। और नेतृत्व करने के लिए कमांड करना पड़ता है, और कमांड करने के लिए सब्जेक्ट मैटर पर कमांड करने के लिए बोलने की योग्यता डेवलप करनी पड़ती है, विकसित करनी पड़ती है। ये योजना हम लोगों ने बनाई। हम लोग केवल बोलने के लिए बात नहीं कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते हैं। ये केवल हमारे लिए कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि महिलाओं में नेतृत्व का निर्माण नहीं होगा तो 50% महिलाओं का आंदोलन में हिस्सेदारी करवाने का जो मामला है वो सफल नहीं होने वाला। नेतृत्व निर्माण जब तक नहीं होगा, नेतृत्व करने की योग्यता जब तक निर्माण नहीं होगी, तो महिलाओं का 50% जो सहभाग है वो सहभाग करना संभव नहीं होगा, अपने आप थोड़ी होने वाला है। तो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। आंदोलन में मेथड लागू करनी पड़ती है, मेथोडोलॉजी लागू करनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ चीजें हासिल की जाती है। इसका एक विज्ञान है, इसका एक साइंस है। इस तरीके से मेथड और मेथोडोलॉजी लागू करके इसको अमल में लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये बात होती है, नहीं तो ये बात होती नहीं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए साथियों, हम लोगों ने ये खास तौर पर महिलाओं का ये जो 1 दिन भर का अधिवेशन रखा। अभी ये पहला सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कशन हुआ, दोपहर के बाद भी महिलाओं का ही सत्र चलेगा। उसके बाद शाम को 6 बजे से 9 बजे तक है, वो भी महिलाओं का ही सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कशन होगा। और उसमें वेरियस स्टेट से जो महिलाएं यहां आई है, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी आई है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी आई है, और वो सब्जेक्ट मैटर पर किस तरीके से अपने विचार आप लोगों के सामने रखेगी, ये अनुभव करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा। और ये बात सीखने का भी बहुत बड़ा मौका इसके बारे में हम लोगों को उपलब्ध होगा। ये एक महत्वपूर्ण ओकेजन है। इस अधिवेशन में एक खास बात हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया। 1 दिन का अधिवेशन हो रहा है, अगले बार 2 दिन का भी हो सकता है, अगले बार 2 दिन का भी हो सकता है। और हम लोग महिलाओं का 2 दिन का अलग अधिवेशन, सेपरेट अधिवेशन, क्योंकि केवल ऐसा ही करने से नहीं होगा।
एक तो सेपरेट अधिवेशन करना होगा और एक संयुक्त अधिवेशन में महिलाओं का हिस्सेदारी करवाना होगा। केवल सेपरेट करने से भी नहीं होगा, संयुक्त रूप से भी पुरुषों के सामने महिलाओं का प्रदर्शन होना चाहिए, अलग भी होना चाहिए, वहां प्रशिक्षण भी होना चाहिए और उसके बाद पुरुषों के सामने प्रदर्शन होना चाहिए अपनी योग्यता का। तब जाकर के इस बातें साध्य होगी।